हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सर। आज क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले चैप्टर को इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर्स समझेंगे। इंटीजर्स में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर समझेंगे ना। तो नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नहीं, काउंटिंग नंबर ना, क्या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? तो 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 86, इस तरह से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, है ना। चूँकि हम सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर की बात आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? अगर ये जो नेचुरल नंबर दिया गया, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं, है ना, तो वो होल नंबर बन जाता है। इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, यानी नेचुरल नंबर 0 के साथ ही जो नेचुरल नंबर सभी क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। अब इसमें अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 0। और सबसे लार्जेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो वो भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आ जाता है ना। टोटल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टोटल नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। टोटल नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, बट टोटल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 इस नेचुरल नंबर में नहीं आता है। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड whole number, but not whole number are called natural number. अब नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ये टोटल जितना देखते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड कुछ निगेटिव नंबर होता है ना, निगेटिव नंबर, तीनों को मिलाकर सम्मिलित करते एक साथ हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको हम एक नंबर लाइन पर भी इस तरह से दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे कि ये 0 हो गया, मिड पॉइंट, इधर 1 2 3 4 5 6 हो गया, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ क्या देखते हैं? इधर टोटल क्या है? नेचुरल नंबर है। ये 0 हो गया, इधर नेगेटिव नंबर है, कि सभी को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलेंगे। ये सारा डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद करेंगे। अब ये जो इंटीजर्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ गया? नेचुरल नंबर जितना है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा,
ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स में टोटल नेगेटिव नंबर्स आएगा, -1, -2, -3, -4 एक्स्ट्रा। ये सभी क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। और एक जीरो आता है, क्या आ गया? जीरो। जीरो क्या है? जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। और ये जो जीरो होता है ये ना पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है ना। इसलिए कभी भी हम नहीं देखे होंगे कि जीरो के आगे ना प्लस लिखा जाता है और नहीं तो माइनस लिखा जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम एडिशन पढ़ेंगे, कैसे हम ऐड करते हैं। तो इसका अलग अलग रूल है। तो सबसे फर्स्ट लॉ है एडिशन, फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट रूल है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का कि इफ टू पॉजिटिव or two negative integers are added, we add their values regardless of their sign and give the sum their common sign. common sign इसका मतलब क्या हुआ? If two positive और टू नेगेटिव इंटीजर्स, नहीं, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वी एडेड, हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो इसके रिगार्डलेस क्या होगा? सेम साइन होगा। जैसे अगर दो इंटीजर्स दोनों का साइन पॉजिटिव है तो उसको ऐड करने पर दोनों इंटीजर्स अगर पॉजिटिव है तो ऐड करने पर वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो ऐड करने पर उसका साइन भी नेगेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं, जैसे यहाँ पर टू इंटीजर्स लिए हैं जो कि पॉजिटिव है। क्या है? इफ दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, एक 36 और दूसरा है 27, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसको हम इस तरह से ऐड करते हैं तो क्या होता है? 63 आ जाता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। इससे क्या पता चला? ये इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जो ऐड करते हैं तो उसका दोनों साइन जो है उसका कॉमन साइन क्या है? प्लस, तो प्लस ही आ गया। अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स है तो उसको ऐड करने पर कितना आया? यहाँ पर 56 आया, तो जिसका यहाँ पर कॉमन साइन नेगेटिव है। अब नेक्स्ट रूल आता है रूल 2 कि टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर we find the difference between their numerical values regardless of their sign and give the sign of the integer with the greater value to it. कहना चाह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले और एक नेगेटिव इंटीजर्स ले। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? 47 है, -47, और दूसरा इंटीजर्स है 18। तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो और एक नेगेटिव इंटीजर्स हो, यहाँ क्या देखते हैं? इसका किसका साइन होगा? यहाँ कह रहा है कि टू ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है? यहाँ 47 है, यहाँ 18 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है? 47 का। तो 47 के रिगार्डलेस क्या है? माइनस साइन है, तो साइन होगा माइनस का, और यहाँ पर ग्रेटर बड़ा नंबर में छोटा नंबर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डैट मीन्स 47 में 18 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 29। डैट मीन्स क्या देखें? यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो
तो वहाँ पर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसके सामने का साइन होता है, और बड़ा नंबर में छोटा नंबर को हम हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, एडिशन का प्रॉपर्टीज वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? कहते हैं द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि यदि हम दो इंटीजर्स को हम सम करते हैं यानी ऐड करते हैं तो जुट करके एक इंटीजर ही बनता है। क्या बनता है? हमेशा एक इंटीजर ही बनता है। जैसे यहाँ पर टू इंटीजर्स लिए, एक लिए है 5, दूसरा लिए है 4, तो दोनों को ऐड किए तो 9 जो कि एक इंटीजर है ना। यहाँ 4 एक इंटीजर है, दूसरा लिए -8, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है? -4, जो कि ये भी एक इंटीजर्स है ना। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ये है, कहता है इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर। यहाँ पे दो इंटीजर लिए, एक ए मान लेते हैं लिए है, दूसरा बी लिए, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो ए प्लस बी लिखे, तो इसका ऐड करने के बाद या उसको उलट कर लिखे बी प्लस ए, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यह है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए का वैल्यू ले लीजिए अपना -4, ए का वैल्यू क्या लिए हैं? -4 लिए हैं, हाँ, और दूसरा बी का वैल्यू लिए 9, तो दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 5। एंड सेम इसको उलट कर लिखते 9 प्लस ये जैसे -4 ऐड करते तो इसका वैल्यू भी सेम आया, यानी कि a प्लस बी इजकल टू जो वैल्यू आया वही वैल्यू b प्लस a करने पर आया। तो ये रूल, ये प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में कहता है इफ ए बी सी आर द एनी 3 इंटीजर्स। यहाँ पर 3 इंटीजर्स लिए ए बी एंड सी लिए, तो हम इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहते हैं? ए प्लस बी, यानी कि दो को एक साथ कर दिए ए प्लस बी है ना, ब्रैकेट में प्लस सी, या इस इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा? ये होगा, या ए को अब इस बार बाहर कर दिए और बी और सी को ब्रैकेट में लिए, तो इस तरह से भी ऐड करते हैं। तो ये रूल कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू -6 ले लिए, बी का वैल्यू -8 ले लिए और सी का वैल्यू -5 लिए। तो अब क्या देखते हैं? तो हम a प्लस बी प्लस सी इसको फॉलो करते हैं। तो a का वैल्यू कितना? -6, b का वैल्यू कितना? -8 है ना। तो a का वैल्यू रखे, b का वैल्यू रखे, c का वैल्यू रखे, तो इसको ऐड करने पर कितना आ गया? -9। उसी प्रकार आप इस तरह से ऐड करते हैं a प्लस यहाँ b प्लस c, तो इसको ऐड करने पर -9 आया। तो दोनों का वैल्यू क्या आया? सेम आया, और ये कौन सा रूल कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? कहता है फॉर एनी इंटीजर a, है ना, फॉर एनी इंटीजर a
है ना इंटीजर ए, तो ए प्लस जीरो, इसमें जीरो ऐड करते तो या जीरो प्लस ए लिखे तो वही इंटीजर्स आ जाता है ए, है ना। डेट मीन्स क्या कहता है, सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो यहाँ क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया इंटीजर्स का। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, कहता फॉर एनी इंटीजर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट माइनस ए, है ना। कोई इंटीजर ए तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट हो जाता है माइनस। तो ए है तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, जीरो, जो कि एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहलाता है। यानी कि एक इंटीजर, कोई इंटीजर्स लेते हैं और उसका एडिटिव लिखते हैं और दोनों को ऐड करने पर अगर जीरो हो गया तो क्या कहलाएगा, वो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। उसका एग्जाम्पल लिए से समझते हैं। 5 लिए, एक इंटीजर्स क्या लिए 5, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया 5। अब ये दोनों को ऐड करते क्या हो जाता है, जीरो, और ये एडिटिव इनवर्स को फॉलो कर रहा है। अब पढ़ते हैं, अब आगे सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, है ना। तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, इसका तो क्या हो जाएगा, ए प्लस होगा इसका एडिटिव इनवर्स ये, ठीक है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है ए माइनस, ये ब्रैकेट का माइनस बी, तो ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी इज क्या हो गया, ए प्लस बी हो जाएगा ये, है ना। तो इसको इस फार्मूला के तहत हम याद रखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ए और बी, ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा ना, ए एक इंटीजर्स मान लेते हैं कि 2 है, दूसरा इंटीजर्स 5 है, तो दोनों के ऐड करने पे एक इंटीजर्स होता है, वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए मान लेते यहाँ पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। कहता है इफ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ए माइनस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। जैसे 2 माइनस 5 इजकल टू क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पर -5 इसको क्या हो गया -3। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जो कि एक इंटीजर्स है। अब है दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे यहाँ क्या है, ये क्या करना चाह रहा है, कंसीडर द इंटीजर 3 and 5। मान लेते हैं दो हम इंटीजर लेते हैं, एक 3 है दूसरा 5 है। तो ए हुआ, ये ए के वैल्यू मान लिए 3, बी का वैल्यू मान लिए 5। तो 3 यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए ना, तो 3 माइनस 5 करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कितना -2 आया। लेकिन इसको उलट कर लिखेंगे 5 माइनस 3, जिसका वैल्यू 2 आता, तो दोनों सेम आया, नहीं आया। तो ये रूल एडिशन के लिए सही है, लेकिन वही कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट मीन्स इसको ऐसे समझते हैं, ए माइनस बी इज नॉट इजकल टू बी माइनस ए। इसको हम याद रखेंगे, है ना। अब है उसी प्रकार कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 इंटीजर्स लेते हैं, एक 3, ए का वैल्यू मान लिए 3 लिए, बी का वैल्यू -4 लिए, सी का वैल्यू -5 लिए। तो क्या देख रहे हैं, अगर ए माइनस बी एक साथ लिखे, फिर ये -5 किए, तो क्या होगा 3 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया
4 और ये माइनस, ये 5 माइनस 5 लिखे तो ये 7 प्लस 5 हो गया। इसका वैल्यू कितना आया 12। लेकिन इस अगर उसको उलट दिए तो फिर कितना आ गया, तो ये इक्वल टू नहीं आया। डेट मीन्स ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।